है उसमें थोड़े बहुत पिंपल्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन है सो ट्रैप होती है गंदगी। हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड विवेक पांडे और आज हम बात करेंगे एक्ने के ऊपर, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है बॉयज़ को एंड गर्ल्स को। ये टॉपिक इस वजह से आया क्योंकि मेरे को किसी ने पर्सनली मैसेज करा और उन्होंने बोला कि प्रोटीन खाने की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोटीन खाने की वजह से आपको एक्ने नहीं होते हैं। अगर आप नेचुरल डाइट से खाओ या फिर आप अपना कोई सप्लीमेंट लेते हो तो भी उससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम तो नहीं होती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर आप एग से प्रोटीन लेने की कोशिश करते हो, एग कंज्यूम करते हो, तो उस वजह से क्या होता है, थोड़ा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वो थोड़ा बॉडी में देखो, अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ चीज़ें आपकी बॉडी के लिए जब आप उन्हें खाते हो तो वो ठंडी होती है और कुछ चीज़ें आपकी बॉडी के लिए थोड़ी गर्म होती हैं। उससे रिलेटेड कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कुछ एलर्जीज़ भी होती हैं। तो एज़ वेल एज़ इस वजह से भी हमारी बॉडी जो होती है वो एलर्जीज़ को शो अप करने के लिए आपको थोड़े थोड़े से दाग वगैरह होने लग जाते हैं किसी किसी को, या किसी किसी को हल्के फुल्के थोड़े बहुत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से छोटे छोटे से दाने होने लग जाते हैं, लेकिन एक्ने नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब अब 100 में से एक इंसान को हो रहा है या 2 इंसान को हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो 99% या 98% लोग हो, आप लोग भी चिकन एग्स वगैरह कंज्यूम ना करो प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की वजह से पहले बताना चाहूँगा, एक्ने की प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अगर आपको होती है तो वो तो या तो ये है कि आप उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा हो सकता है आपका कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, और वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ों की वजह से भी एलर्जीज़ वगैरह होती है। पहला डाउट मैंने कर दिया यहाँ पर आपका क्लियर। अब दूसरा बात ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप किसी स्टोर से सप्लीमेंट खरीद रहे हो तो उसमें क्या होता है, कुछ उसमें सब्सटेंस मिले होते हैं, बैंड सब्सटेंस। ठीक है, उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह भी मिले रहते हैं चीप क्वालिटी के। उसकी वजह से क्या होता है, आपको पिंपल्स वगैरह होती है। एज वेल एज मेरे को तो एक बार एक ने बताया था, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कुछ पता नहीं, शायद कुछ दिक्कत हो गई थी सप्लीमेंट खाने की वजह से। उनने अमेज़न से ऑर्डर किया था, बल्कि बहुत अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट ऑर्डर किया था। अभी मैं ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत एक्सपेंसिव 6-7 हज़ार रुपये का प्रोटीन पाउडर उनने ऑनलाइन ख़रीदा और उनको कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनने मुझे बताया। मैंने उन्हें उस टाइम पे भी बताया था कि भाई सप्लीमेंट से नहीं होती, अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, किसी बैंड सब्सटेंस से। इस वजह से आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। अब बात आती है एक्ने की। गाइस, सबसे पहले हम एक्ने के बारे में समझने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा। देखो गाइस, आपकी जो स्किन होती है, कुछ लोगों की स्किन होती है ड्राई, कुछ लोगों की होती है स्किन ऑयली टाइप की। सबसे पहले सिंपल बातों से समझाऊंगा आपको। जिन लोगों की स्किन थोड़ी ऑयली टाइप की होती है तो उनको पिंपल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि आप पिंपल्स से आप थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कहीं गए, जैसे मेरे साथ भी होता है यूजुअली। अगर मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मैं अगर कभी बाहर निकलता हूँ, पोल्यूशन पे निकलता हूँ या बाहर ज़्यादा धूप में धूल में रहता हूँ, तो उस वजह से क्या होता है, मेरी जो स्किन है उसमें थोड़े बहुत पिंपल्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन है ट्रैप होती है गंदगी। उस वजह से मेरी बॉडी मेरे फेस वगैरह में वो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, ये बात होती है। अब इस केस पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करता हूँ जो कि बिल्कुल मेरे चेहरे से ऑयल को रिमूव कर दे। ठीक है, इस वजह से मेरे को पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं। पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ, बल्कि मेरे से कुछ लड़कियों ने भी पूछा, मैंने उनको भी ये सजेस्ट करा था कि आप ऐसा फेस वॉश यूज़ करो जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो। लेकिन गर्ल्स इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि फिर ज़्यादा ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए होती नहीं है। ठीक, लेकिन एक दिन अगर आप एक टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, नाइट में कर लिया आपने, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन में से ऑयल निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ऑयल रहेगा तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी। एक बार आप यूज़ कर सकते हो एक दिन में, बाकी आप अपना रेगुलर जो भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हो आप वो इस्तेमाल करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो वो होता है सडन फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन्स। आपकी बॉडी में कभी भी अगर फ्लक्चुएशन होगा हार्मोन्स का,
बहुत तेज़ी से जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उस वजह से आपको क्या होगा, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे 17-18 साल की उम्र पे लड़के आते हैं तो उनको एक्ने वगैरह होते हैं। क्यों? सडन फ्लक्चुएशन होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, लेवल्स बढ़ते हैं। सो अब हम फिर से बात करेंगे, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, वो उसको दो चीज़ों में ब्रेक करती है, ठीक है। एरोमेटाइज होता है वो, किसी किसी के में एस्ट्रोजन में ज़्यादा टूटता है, किसी किसी में DST में ज़्यादा टूटता है। सो DST की वजह से कभी कभी बाल झड़ना और आपके एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सब चीज़ें की होती है, सडन फ्लक्चुएशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और गर्ल्स में भी होता है, गर्ल्स भी जब प्यूबर्टी हिट करती हैं तो देखो, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ लड़कों में ही नहीं होता, लड़कियों में भी होता है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में है, सो उसकी वजह से भी वही मैकेनिज्म। सो आपके सडन फ्लक्चुएशन जब होता है हार्मोन्स में तो उस वजह से आपको एक्ने वगैरह होते हैं। बाकी अननेचुरल लोगों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? उनने कोई हार्मोन लिया, ठीक है, कोई स्टेरॉइड लिया, सो उस वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन में बहुत तेज़ी से, सो उनके एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बॉडी एक बार यूज टू हो जाती है, तो वैसा नहीं है कि उनको हर बार एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होगी, नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहा है उसको एक्ने होंगे ही होंगे, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हर किसी की बॉडी का मैकेनिज्म अलग होता है। आप किसी एक इंसान को देखकर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखकर आप ये नहीं जज कर सकते कि आपको वो साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। मे बी आपको ना हो, मे बी किसी को किसी कंपाउंड से होता है, किसी को किसी कंपाउंड से होता है। सो एक ये फैक्टर भी होता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, अननेचुरल लोगों में क्या होता है, आप देखोगे जो स्किन होती है, स्किन की क्वालिटी चेंज होने लगती है, आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है कुछ कंपाउंड्स में। सो उस वजह से मैंने फिर बताया, स्किन ऑयली हो रही है तो उस वजह से क्या होता है, आपको गंदगी वगैरह जब भी होती है तो उस वजह से आपकी बॉडी में एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है, सबसे पहले आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो, अगर आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और ये चीज़ लड़कों में एज वेल एज लड़कियों में, दोनों में होता है। इनफैक्ट लड़की को भी, एक लड़की को एक्ने की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने सजेस्ट करी थी कुछ मेडिकेशंस कि उनका जो हार्मोन लेवल अप डाउन चल रहा था उसको ठीक करने के लिए। सो उनका जो हार्मोन लेवल जब बराबर आ गया था तो उनका भी एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। सो ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, हार्मोन्स की वजह से जो आपको एक्ने हो रहे हैं वो आपको मेडिकेशन के थ्रू ही होता है। लेकिन मैं मेडिकेशन सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं बताऊँगा, ये काम आपके डॉक्टर का है, वो आपको करेंगे। मैं आपको मेडिकेशंस के बारे में नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, मेडिकेशन यूज़ होती है जिसकी वजह से आपके जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। दूसरा मैंने बताया था, आप एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करो जिससे आपकी स्किन में से ऑयल साफ़ हो जाए। सो एटलीस्ट दिन में एक बार, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, रात को सोने से पहले। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली आप देखोगे जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी स्किन सबसे ज़्यादा ऑयली होती है मॉर्निंग के टाइम पे। ये ठीक है, बायोलॉजिकली भी आप देखोगे ये हर किसी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या होता है, हमें अच्छी, इसका एक और फैक्टर है, हमारी नींद भी अच्छी इसी वजह से आती है हमको, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ऑयली वगैरह हो जाती है। सो आप देखोगे आपकी नींद में भी वो हेल्प करता है। सो बॉडी का कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं नेचुरल बॉडी के जो हमेशा खुद ब खुद चलते हुए आ रहे हैं। सो आप देखोगे अगर आपने रात को अपना फेस साफ़ नहीं करा सोने से पहले, सो पोल्यूशन वगैरह था, ऑयल वगैरह था, फिर रात को वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। और सो उस वजह से आपको देखोगे आपको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। बायोलॉजिकली मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ऑयल स्किन पर क्यों आ रहा है और क्या क्या होता है, लेकिन अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को। सो ये समझ लो, आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि आप रात को एक बार किसी अच्छे फेस वॉश से जो ऑयल क्लियर कर रहा हो अच्छे से आपकी स्किन में से, उससे एक बार आप अपना फेस वॉश करें, ठीक है। और अगर बॉयज़ हो तो आप, मैं तो कहूँगा दिन में 2 या 3 बार अपना फेस, ज़्यादा भी मत करना। अगर आप ज़्यादा ड्राई करोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाएगी और एज वेल एज आपके एक्ने अगर प्रॉब्लम है तो उसमें से खून भी निकल सकता है क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाएगी स्किन। 2 टाइम एटलीस्ट बॉयज़ आप क्या करो, क्योंकि जैसे बॉयज़ होते हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में जाते हैं, सो डे टू डे वर्क की वजह से या कुछ भी, 2 टाइम आप ऐसा कुछ फेस वॉश यूज़ करो जिसकी वजह से ऑयल साफ़ हो जाए। गर्ल्स एक बार ऐसा रात को सोते वक्त आप एक बार ज़रूर करो कि आप अपनी स्किन में से निकालो। और दूसरी बात क्या होता है, आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली के साथ आपने कॉस्मेटिक्स यूज़ करे। बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आते हैं जो मतलब स्किन को और मतलब सॉफ्ट दिखाने के लिए ऑयल वाले होते हैं, बैड।
इसकी वजह से क्या होगा, आपको और ज़्यादा एक्ने हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको ऐसे कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करने जिसकी वजह से स्किन आपकी ऑलरेडी ऑयली है, आपने फिर ऑयली बना दी, फिर उसमें धूल मिट्टी, और जितना केमिकल्स आप लगाते जाओगे उतना आपकी सिचुएशन बेकार होते चले जाएगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। कॉस्मेटिक की वजह से क्या होगा, फिर और वही आपकी स्किन पर ऑयली स्किन की वजह से आपने कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ करे, उसकी वजह से क्या होगा, फिर से एलर्जी और बहुत सारी आपके फेस में प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाएंगी। सो एटलीस्ट आप इस चीज़ का ख्याल करो कि कुछ ऐसा कॉस्मेटिक ज़्यादा हार्ड यूज़ ना करो, या करो तो कभी कभी करो। एज वेल एज फेस वॉश आप यूज़ करो जिसकी वजह से आपको ऑयल साफ़ हो जाए। नाइट में तो ज़रूर करो सोने से पहले। बाकी ये चीज़ें हैं जो आप एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ठीक कर सकते हो। और किसी किसी के पीठ में हो जाता है तो उसके लिए भी मार्केट में सोप अवेलेबल रहते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अगेन मेडिकेशन आपको आपके डॉक्टर्स वगैरह बताएंगे, वही आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे और वही आपको बता सकते हैं प्रॉपरली कि क्या होगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एक्ने हो रहे हैं और हो भी चुके हैं तो भी ठीक हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो गया हो। खासकर ये तब होता है जब आपने एक्सोजेनस हार्मोन्स यूज़ करे हो, तो किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, फिर वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह भी होता है, बहुत चीज़ें होती है। सो कोशिश करो, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको मैंने जो टिप दी आप इसको इस्तेमाल करो, और किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे सजेशन लो कि मैं क्या हार्मोन नहीं, क्या मेडिकेशन यूज़ करूं कि मेरे हार्मोन लेवल जो है वो ठीक हो जाए, और क्या मेडिकेशन यूज़ करेगी हमारी स्किन में से ऑयल वगैरह थोड़ा कम हो जाए, और ये सब चीज़ें। सो वो आपको सजेस्ट करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। और एक चीज़ और होती है, अगर आपको 17-18 साल या 14-15 साल जो भी आपको हो रहे हैं, लाइफ में एक बार होते ही है, मैंने बताया सडन फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन, ये टेम्परेरी टाइम के लिए भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ दाग भी रह जाते हैं। अगर आप उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो ये कभी कभी दाग भी रह जाते हैं, हमेशा वैसे ठीक हो जाते हैं, और थोड़े टाइम के लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ, ऐसा नहीं है ज़िंदगी भर आपको हमेशा एक्ने होते रहेंगे। थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा, मैंने बोला ना, जब आपका हार्मोन लेवल बराबर पे आ जाता है, आपकी बॉडी समझ जाती है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप नेचुरल हो चाहे आप अननेचुरल हो। ठीक है, एक बार होगा, बाद में बॉडी समझ जाती है बहुत इजीली, और फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों ही केसेस में, नेचुरल एज वेल एज अननेचुरल। सो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और ये था मेरा छोटा सा एक्सपर्टीज़ या टिप्स समझ लो एक्ने के ऊपर। एंड आई होप आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई हो, और अगर नहीं हुई है, आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कोई पॉइंट नहीं बनता, मैंने सब कुछ बहुत ईजिली शॉर्ट वे में कंफर्म कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट्स पर लिख देना, मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। ओके गाइस, सो थैंक यू।